भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी यानी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। आपको बता दें कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। तो सरकार ने जो घोषणा की है और आरबीआई की तरफ से जो घोषणा आई है, लेकिन आप सभी पूरे हिंदुस्तान आप समझ के देखना कि 2000 का नोट या तो सरकार ने लॉन्च किया ही क्यों, अगर किया था तो आज बंद करने का चंद महीनों के बाद क्या मामला आ गया ये। या तो आप लॉन्च करो मत, अगर लॉन्च करो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक ड्रीम, बहुत बड़ा एक विजन, बहुत बड़ा यानी कि आपके सामने वो चीज होनी चाहिए। लेकिन ये एक आम व्यापारी, एक आम दुकानदार सोच के देखना कि आप कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम आप अपनी तरफ से लगा, लेकिन एक आम नागरिक के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। देश में एक बार फिर से नोटबंदी हुई है और इस बार 2000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। रात को एक सर्कुलेशन आया था, क्या फायदा क्या नुकसान और इसका क्या कारण रहे, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं अश्विनी राणा जी, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, पूर्व प्रधान भी हैं बैंकिंग एसोसिएशन के और कई ओहदों पर रह चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं एसोसिएशन आपकी या बैंकिंग एक्सपर्ट होने के नाते 2000 रुपए के नोट को बंद करना अच्छा है बुरा है, किस तरीके से? देखिए 2000 का नोट बंद करना अच्छा ही है। उसका कारण क्या है कि जब ये नोटबंदी के बाद 2000 के नोटों को छापने का निर्णय आरबीआई सरकार ने लिया था, तो उस समय उसका पर्पस था कि भाई जो वैल्यूएशन के नोट मार्केट में थे उतनी वैल्यूएशन के नोट मार्केट में डालने थे नए। तो उसके लिए 2000 के नोट इसलिए लाए गए ताकि वो वैल्यू कम नोटों में ज्यादा वैल्यू जल्दी से मार्केट में जा सकती थी। और उसके बाद 18 के बाद नोट आरबीआई ने छापने बंद कर दिए। तो नोट की एक लाइफ होती है। तो आरबीआई के मुताबिक उनके कहने के अनुसार क्लीन नोट पॉलिसी, मतलब जो पुराने नोट हो गए उनको, क्योंकि नए छपे नहीं है और 6-7 साल हो गए हैं तो उनकी जो लाइफ है वो खत्म है, तो इसलिए भी हम उनको करते हैं। लेकिन सरकार का मुझे लगता है कि जो इसके पीछे कारण है वो यही है। कारण क्या है कि जितने नोट छपे उसमें से आधे नोट सर्कुलेशन में है, आधे नोटों का कुछ पता नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं होल्डिंग पर है। अब होल्डिंग पे अगर इतनी बड़ी मात्रा में नोट हैं, इतनी वैल्यू के नोट हैं, तो इसका मतलब उनका देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसे नोटों को रखने का कोई फायदा नहीं। तो सरकार ने निर्णय लिया है, अच्छा है। लेकिन इसके कारण से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होने वाली। कारण क्या है कि आम जनता के पास आज 2000 के नोट ही नहीं है, और जिनके पास हैं उसके लिए सरकार ने, आरबीआई ने सफिशिएंट टाइम दिया है कि आप 30 सितंबर तक एक दिन में 20,000 के नोट बदल सकते हैं, और कितने भी नोट आपके पास हैं जो आपके अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये हम नोटबंदी से इसको कंपैरिजन नहीं करें तो अच्छा है। कारण कि नोटबंदी इमीडिएट इफेक्ट से लागू की गई, लेकिन इसको नोटों को जो चलन है उसको बंद किया जा रहा है। नोटबंदी अगर सीधा सीधा, क्योंकि 30 सितंबर तक तो ये लीगल टेंडर है ही, तो इसलिए ऐसी कोई समस्या वाला सीन नहीं है। बात करने के लिए थे बैंकिंग एक्सपर्ट मेरे साथ, जिन्होंने तमाम बातें समझाई और इन नोट्स का क्या होगा, इकोनॉमी कैसा फायदा होगा ये भी बताया। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज। चलिए सीधे रुक लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 2000 रुपए की नोटबंदी, हालांकि इसको लेकर कई तरह के अब मिथ भी चलेंगे, बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, लेकिन जरा विस्तार से जानकारी दें, क्या कुछ करना होगा लोगों को, क्योंकि गाइडलाइंस भी हालांकि जारी की गई हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं या कोई बड़ा ऐलान होता है तो लोगों में मिथ बड़ी तेजी से फैलता है, बैंक के आगे भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि एक गनीमत यहाँ पर जरूर है कि 2000 के नोट पिछले अगर हम बात करें तो करीब 1 साल से एटीएम में आ ही नहीं रहे थे, तो इसलिए सर्कुलेशन में आम लोगों के पास कम है, और जिनके पास हैं भी, जो व्यापारी, मंडी व्यापारी जो लोग हैं, उनको टाइम दे दिया गया है।
परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा नोट हैं और बिना कागजी कार्रवाई के हैं, यानी कि कह सकते हैं काला धन है या 2 नंबर का पैसा है उनके लिए, क्योंकि बदलवाते वक्त एक टाइम में सिर्फ आप 2 लाख के ही नोट बदला सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी जरूर हो जाएगी। और जो हम कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर करेंगे तो उसका हिसाब फिर उस तरीके से देना पड़ेगा। आम आदमी अगर जिसके पास लीगल नोट हैं तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी लंबा स्पैन दिया गया। पिछली बार और इस बार की नोटबंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार एक ही आदेश के बाद तमाम चीजें बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बार बंद नहीं की गई है करेंसी। 3 महीने का वक्त दिया गया है और 3 महीने में काफी करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। और जहां तक बात रही छोटे नोट्स की, तो ये कारण दिया जा रहा है कि 2018 में लास्ट बैच छपा था 2000 के नोटों का, उसके बाद 2000 के नोटों की छपाई हुई ही नहीं। और फिर धीरे धीरे ये नोट पुराने भी होते रहे, क्योंकि एक नोट का स्पैन जो होता है 4 से 5 साल का होता है। फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाकर के वो खराब हो जाता है। फिर उसको जब बैंक के पास आता है, फिर आरबीआई के पास आता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करके नया नोट उसकी जगह जारी होता है। उसमें भी काफी खर्चा आता है। ये जब हमने जानना चाहा कि 2000 के नोट लाए क्यों गए थे, तब ये कहा गया कि उस दौर में जब नोटबंदी की गई थी, सारे नोट बंद किए गए थे, तो एक वैल्यूएशन होती है। मान लीजिए 100 रुपया है तो 100 रुपए के नोट उसी वक्त में छापने थे, तो छोटे नोट 500 के बहुत ज्यादा छापने पड़ते, तो उस लिहाज से उस वैल्यूएशन के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। चूंकि फिर धीरे धीरे उस वैल्यूएशन के हिसाब से नोट आ गए, तो 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई और धीरे धीरे उनको वापसी के लिए पूरे कई सालों की प्लानिंग के साथ इनको बंद किया गया। और पहले धीरे धीरे एटीएम में आना बंद हुए, फिर अब बैंकिंग सिस्टम से बंद हुए, और अब चूंकि जब लगा कि अब लगभग खत्म हो चुके हैं, करीब माना जा रहा है कि 80% 89% की छपाई हुई नहीं है उसके बाद, तो इन नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 2 इसके फायदे ये होंगे, एक तो जो वैल्यूएशन थी वो हो चुकी है, और जितना बड़ा नोट होता है करेंसी का उतनी उसकी वैल्यूएशन माना जाता है कम है। और दूसरी बात, जो काला धन है, जिन लोगों ने 2-2000 के नोट दबा के रखे हुए हैं, क्योंकि आम इंसान के पास ज्यादा 2000 के नोट नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर कोई आम इंसान एटीएम से निकाल रहा है या बैंक से निकाल रहा है तो उसके पास तो वैसे ही पिछले 2 साल से नहीं आया होंगे। तो जिनके पास, जिन्होंने छुपा के रखे हैं, जो लीगली हैं वो तो ठीक है, जो लीगली हैं वो फिर पकड़े जाएंगे, वो फिर नोट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर इसमें यह भी देखना होगा कि कई फेक करेंसी भी मार्केट में आ चुकी थी, उसका भी फायदा होगा। उसकी वजह से फेक करेंसी भी ऑटोमेटिकली ही मार्केट से जो है जो लिक्विड मार्केट में आ गया था वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगा। तो कई फायदे हैं। हालांकि लोगों में पैनिक जरूर है। कल शाम को जैसे ही खबर आई तो लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी, और फिर धीरे धीरे जब पता चला कि अभी वक्त है, चेंज कराए जा सकते हैं और अभी बंद नहीं हुए हैं, तो और एक बात लेकिन जरूर हो गई कि लोगों ने 2000 के नोट रात से ही लेना देना बंद कर दिए हैं। अब सीधा बैंक ही जाकर के लोग इसको बदलवाएंगे। बिल्कुल नितिन, इसको लेकर आपने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ सकता है, लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसकी आलोचना भी हो रही है, राजनीतिक मसला भी है, पॉलिटिकल इश्यू भी इसका बनेगा कि जब ये नोटबंदी करने थे तो इसको लाया क्यों गया। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि ये सिर्फ मोदी सरकार का एक शिगुफा था और अभी भी है, लोगों को परेशान करने का, कई तरह के सवाल हैं। तो इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? देखिए, कल रात से ही राजनीतिक प्रतिक्रिया तो आनी शुरू ही हो गई थी। सत्ता पक्ष कह रहा था कि प्रहार है काले धन पे, विपक्ष कह रहा था कि ये तो पहले भी जल्दबाजी में फैसला लिया गया, फिर से जल्दबाजी में फैसला लिया गया, ये बात उनकी तरफ से कही जाए। लेकिन लोगों का काफी मिला जुला प्रतिक्रम सामने आया है। हमने जितने भी लोगों से बात की, तो हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि बार बार एक सरप्राइज दे दिया जाता है कि नोट बंद हो गए, कभी कह दिया जाता है कि लॉकडाउन लग गया, तो ऐसी चीजें लोगों को शॉक देती हैं, ये उनके लोगों की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि नोट पहले ही गायब हो चुके थे मार्केट से, तो लिहाजा जिनके पास बहुत ज्यादा है उन लोगों को इस चीज की परेशानी होगी। इसको एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2016 की नोटबंदी से कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि 2016 का किसी और तरीके का नोटबंदी थी। आज तक देश में 3-4 बार नोटबंदी हो चुकी है। 40s में हुई थी, फिर एक 70s में हुई थी, फिर 16 की तो सबको ही पता है। 16 में तमाम नोट बंद हो गए थे, 500, 1000 के एकदम से बंद हो गए थे, तो जिनके, क्योंकि वो छोटी करेंसी थी 500 की, 1000 की। अब 2000 के नोट यहाँ पर एकदम से बंद नहीं हुए हैं,
2 साल पहले ही एटीएम में आना बंद हो गए हैं। और वहां पिछली बार तो टाइम भी नहीं दिया गया था, रात को 8 बजे बंद हो गए थे, उसके बाद चल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर तो टाइम भी दिया गया है, 3 महीने का टाइम है, आप आसानी से बदलवा सकते हैं। करेंसी हटाई गई है, बंद नहीं हुई है। और कुछ तो कह रहे हैं कि इसे नोटबंदी कहना भी सही नहीं होगा। और ये भी एक्सपर्ट का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ। कई नोट हैं जिस तरीके के पहले जो 100 के नोट आते थे काले रंग के, फिर 50 के, वो धीरे धीरे खुद ही मार्केट से गायब होते गए। उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे मार्केट से बंद होते गए। या 50 पैसे का सिक्का है, वो धीरे धीरे गायब, जैसे ही आरबीआई के पास पहुंचते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसकी वैल्यूएशन के और नोट मार्केट में भेज देते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन उतनी ही रखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए 500 का नोट डिस्ट्रॉय हुआ है तो 500 का नया छाप के वहां पे मार्केट में भेजना होता है। तो इसकी छपाई में और डिस्ट्रॉय करने में भी काफी खर्चा इसका आता है। पिछली बार जब नोट गायब बंद हुए थे तो उनको आरबीआई ने डिस्ट्रॉय करके फिर उनसे उनको गाद बना करके कागज, कॉपीज, इस तरह की कई चीजें उनसे बनाई गई थी ताकि उनको रिसाइकल किया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल से तो एटीएम से निकल ही नहीं रहे हैं। और नहीं, अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप चाहें तो उसे सहयोगियों को ट्रीट देने पर आप खर्च कर सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन दीवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी। 2000 के नोट अब चलन से बाहर होंगे। हालांकि आपको बता दें कि सितंबर तक इन्हें आप बैंक में जमा करा सकते हैं, इसलिए अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं है। बाकायदा इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस भी जारी